Hello student. In last lecture we have seen some basic points of production system. In that we seen pull system and push system, and we just seen introductions of material requirement planning. So today we are going to learn about the what is the purpose of material requirement planning in industry. So before that, we revise some points. Likewise, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है जनरली? कोई भी प्रोडक्शन हमें बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज होनी चाहिए, हमें प्रोडक्शन कब जनरेट करना है, कौन से मीडियम से जनरेट करना है, कैसे तैयार करना है, ये सब चीज़ें हम स्ट्रेटजी में जनरली यूज करेंगे। तो उसमें बेसिकली टू स्ट्रैटेजीज आती है, जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी स्ट्रैटेजीज रहेगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो स्ट्रैटेजी आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। और फंक्शनल और डिपार्टमेंटल जो स्ट्रैटेजीज रहती है, जैसे कि इंटरनल डिपार्टमेंट, हर कंपनी में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट की एक अलग तरह की स्ट्रैटेजीज होती है वर्क करने में। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो उसमें जनरली टू टाइप आते थे प्रोडक्शन के। एक तो पुल सिस्टम है या तो पुश सिस्टम है, या तो प्रोडक्शन को पुल करो या ज़रूरत होगी तो उसको पुश करो, और डिपेंडिंग ऑन हमारे कस्टमर की डिमांड कैसी है, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पुल सिस्टम होना चाहिए या पुश सिस्टम होना चाहिए। So that the thing we had seen in last lectures. So today we are going to learn about the material requirement planning. तो जनरली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है क्या? तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो जनरली हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो भी मटेरियल फ्लो होता है, उस मटेरियल फ्लो को हम इन्वेंट्री कहेंगे। उसके मैनेजमेंट के लिए हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जो भी मटेरियल जा रहा है वो कितना मटेरियल जा रहा है, किस टाइम में जा रहा है, तो ये सब हम प्लानिंग और शेड्यूलिंग का पार्ट आता है। तो इस फेज में हमें वो मटेरियल का जो भी इन्वेंट्रीज होता है फ्रॉम वन स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन, the distance between from one station to destination station, that is called the inventory। और वो इन्वेंट्री हमें कंप्यूटर के बेस पे यूटिलाइजेशन करना है। तो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये जनरली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो एमआरपी हम जनरली उसका यूज क्या है, तो डिजाइन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के लिए हम जनरली एमआरपी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बाई फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग द मटेरियल एंड कंपोनेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्शंस। हम मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं एंड कंपोनेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चरर अ प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन करने के लिए कितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उस ड्यूरेशन में, ये कैलकुलेशंस करने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मींस एमआरपी की ज़रूरत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्राइमरी स्टेप्स। उसमें जनरली थ्री स्टेप्स आती है, वो कौन कौन सी है? टेक इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल्स, हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी इन्वेंट्री लेना है। एंड कंपोनेंट्स ऑन हैंड, हमारे पास कितने मटेरियल्स अवेलेबल है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई विच एडिशनल वंस आर नीडेड एंड देन शेड्यूल देयर प्रोडक्शन और परचेस। तो हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, टेक इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल एंड कंपोनेंट ऑन हैंड, हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज है और कितने कंपोनेंट है उसकी इन्वेंट्री हमें लेनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई विच एडिशनल वन आर नीडेड एंड देन शेड्यूल देयर प्रोडक्शन और परचेस। तो हमें एडिशनली कुछ परचेस करना है या हमें एडिशनली कुछ प्रोड्यूस करना है। सो इस बारे में हमें जो भी प्लानिंग आती है वो हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो इसीलिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग
इंडस्ट्री में ज़रूरी है। उसके बेसिक पॉइंट्स क्या-क्या रहेंगे जनरली हम देखते हैं। Why material planning MRP is important? So first one is MRP, which is done primarily through the specialized software, helps ensure that the right inventory is available for the production process exactly when it is needed and the lowest possible cost. तो MRP की वजह से हमें हमारे पास कितनी राइट इन्वेंट्री अवेलेबल है और एग्जैक्टली हमें कितने इन्वेंट्री की ज़रूरत है, इतने कितने कंपोनेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हमें एमआरपी के थ्रू हमें आइडेंटिफाई होती है। इसलिए एमआरपी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। एज अ सच एमआरपी improves the efficiency, flexibility and profitability of manufacturing operations। तो एमआरपी की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी प्रोसेस फ्लो रहेगा वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो इस थिंग से हमें एमआरपी इज इम्पॉर्टेंट इन अ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस। इट कैन मेक अ फैक्ट्री वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव, improve the product quality and minimizing the material and labor cost। मानो हमारे पास कितना मटेरियल है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसके बारे में कुछ कैलकुलेशंस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे रख देंगे क्योंकि लॉसेस नहीं होनी चाहिए। तो वो मटेरियल ज़्यादा रखेंगे, मटेरियल परचेस वो ज़्यादा करेंगे, उस मटेरियल के मूवमेंट के लिए हमें लेबर कॉस्ट लगेगी। तो ये कॉस्ट रिड्यूस होने के लिए हमें जनरली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये जो कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट से हमारा ये सब रिड्यूस हो सकता है। MRP also helps the manufacturer response more quickly to increase the demand for their products and avoid the production delay। तो हमें जनरली क्या होता है कि कस्टमर की कभी डिमांड होती है, तो हमें कितना कितना हमारा प्रोडक्शन अभी हुआ है, ये सब हमें एमआरपी के बेस से पता चलता है। एंड इन्वेंट्री स्टॉक आउट दैट कैन बी रिजल्ट अ लॉस कस्टमर्स विच आर टर्न कंट्रीब्यूट रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो एमआरपी की वजह से हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। तो जनरली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ material requirement planning, make sure the raw material are available for the production and when it required। तो जनरली हमारा एमआरपी क्या करता है कि हमें मटेरियल रॉ मटेरियल हमें प्रोडक्शन के लिए कब चाहिए होता है, तो ये सब प्लानिंग हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में करेंगे। मेंटेन द लोवेस्ट पॉसिबल मटेरियल एंड कंपोनेंट लेवल। तो जो भी लोएस्ट पॉसिबल मटेरियल रहेगा एंड कंपोनेंट लेवल रहेगा वो हमें मेंटेन करना है। प्लान एंड शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो एमआरपी क्या करेंगे, प्लान और शेड्यूल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की। व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो एमआरपी के लिए कौन कौन से इनपुट्स चाहिए होते हैं, जनरली क्या क्या इनपुट्स लगेंगे, तो वो इनपुट्स है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। हमें प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बनाना है कि हमें हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में आएगा। उसके बाद आता है इन्वेंट्री स्टेटस फाइल, हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, कितना मटेरियल हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आएगी इन्वेंट्री स्टेटस फाइल। बिल ऑफ मटेरियल्स, सो दैट द थिंग covered in this 3 points। The MPS is simply quantity and timing of all end goods to be produced over a specific period of time। जब ये ऐसे MPS is estimated through the customer order and demand forecast। So that the things covered in master production schedule। IFS inventory file status, the IFS contain the important real-time informations of the company inventories and lets managers know what they have on hand and where that inventory is and overall status of inventory। तो inventory file status से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना मटेरियल हमें कस्टमर से परचेस करना है, कितना मटेरियल कहाँ पे रखा है, कब हम मटेरियल उनको दे सकते हैं। तो इन्वेंट्री फाइल स्टेटस से हमें ये सब चीज़ें पता चलती है। तो बिल ऑफ मटेरियल, द बिल ऑफ मटेरियल इज अ डिटेल लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल component and assemblies required to construct, manufacture or repair a product or
सर्विसेज। सो ये सब चीज़ें आती है बिल ऑफ मटेरियल की। तो बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी क्या क्या है, तो रिड्यूस द कस्टमर लीड टाइम टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का जो भी लीड टाइम रहेगा, तो वो लीड टाइम हमारे एमआरपी प्लानिंग से कम हो सकता है। रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट, मैंने पहले ये बताया कि हमारे पास इन्वेंट्री पता नहीं हमें कितनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन लॉसेस नहीं होने होने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मटेरियल रखेंगे, तो वो सब इन्वेंट्री कॉस्ट जो लगती है तो वो सब रिड्यूस हो जाएगी। इफेक्ट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा उससे, बाय ऑप्टिमाइजिंग एक्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग द ऑप्टिमल अमाउंट एंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री, companies can minimize the risk of stock outs and their negative impact on customer satisfactions, sales and revenue without spending more than necessary on inventories. Improve the manufacturing efficiency by using the accurate production planning and scheduling to optimize the use of labor and equipment. तो एमआरपी की वजह से क्या होगा कि हमारे पास हमें कितना मटेरियल देना है, तो हम एक्यूरेटली उतना ही मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ता है और शेड्यूलिंग करना पड़ता है। तो उसमें जो भी हमारे लेबर लगेंगे, इक्विपमेंट कॉस्ट लगेगी, वो सब हमें रिड्यूस कर सकते हैं। इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। इम्प्रूव द कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो हमारे कॉम्पिटेटिव की जो भी प्रोडक्ट प्राइसिंग है, तो एमआरपी हम जनरली यूज करेंगे, तो एमआरपी के थ्रू हमारा कॉम्पिटेटर, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपीज़ में देता है, तो हमारा प्रोडक्शन लॉस कम हो रहा है, लेबर का कॉस्ट कम हो रहा है, तो हम बाय यूजिंग दिस थिंग हम क्या करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर वो भी हमें मेंटेन कर सकते हैं। जनरली द डिसएडवांटेज ऑफ एमआरपी टू इंक्रीज द इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी जनरली, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। उसके बाद आएगा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत सारा इश्यूज है। और डेटा इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट, तो एमआरपी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन हैविंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट्स। तो एमआरपी के लिए हमें हाईली एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है। जैसे कि मानो हमारे पास 1000 ऑफ पीस पड़े हुए, और हमने बोला कि नहीं हमारे पास 800 ही पीस है, तो हम अकॉर्डिंग टू 800 पीस कंसिडर करके ही, एनओएस कंसिडर करके ही हमारा एमआरपी सिस्टम चलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अम, हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिली, तो ये लॉसेस हमारे जनरली हो सकते हैं। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एमआरपी। Okay, then in next lecture we will see a just in time. It is a uh, generally Toyota production system based techniques. So when it use, why it use, so that the all the points we will cover in next lecture. Thank you.